जी जय मसीह की पास, जय मसीह की पास्टर जी जी। जी जी जय मसीह। मैं किरण बोल रही हूँ उत्तराखंड से पास्टर जी जी। जी किरण जी बोलिए। जी पास्टर जी, मेरी गवाही है पास्टर जी कि हम लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, जी बट लेकिन प्रभु में जो मसीह में है वो हम 15-20 साल से हैं पास्टर जी। ओके ओके और इस बीच में जो आपने हमें ये बातें सिखाई हैं बहुत सारी, जी ये बातें जो होती थी यहाँ पर भी हमारे हमारे स्टेट में जी या हमारी सिटी में, तो वो सब बातें मुझे लगता था कि ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू बाइबल ठीक नहीं है। मुझे अंदर से मतलब फील लगता था जी कि सही नहीं है, जैसे जिब्रेश आप बोलते हैं, बताते हैं कि ये जी गलत है। मुझे भी यही लगता था पास्टर जी जी कि ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा वो परमेश्वर की समझ में कैसे आता होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो हमारे अंदर है, वो आत्मा नहीं समझ पा रहा तो परमेश्वर क्या समझता होगा। एक सेकंड आप लोगों ने सुना, बहुत डिफरेंट बोला है। इन्होंने कहा है कि जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, अगर हमें नहीं समझ रहा है तो वो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है उसको नहीं समझ आएगा, तो कैसे पॉसिबल है? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है उसको समझ आनी चाहिए, अगर उसको समझ आ रहा है तो हमको समझ आनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसको समझ आ रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है? बहुत गजब का लाइन बोला है जी, आगे बोलिए। जी पास्टर जी, और फिर जब ये प्रेयर करते थे वो हाथ रखते थे और लोग गिरते थे बहुत सारे। अभी सिस्टर बोल रहे थे ना कि हम नहीं जी गिरते जी थे, जी जी तो जी यही फीलिंग मुझे भी होती थी कि सब तो गिर रहे हैं, मैं क्यों नहीं गिर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा जो मुझे कभी भी ऐसे ढोंग में या गिरने क्या नहीं देता। बात है, मैंने क्या कभी बात भी उस चीज को फील वो नहीं करा, मतलब अप्रिशिएट एक्सेप्ट नहीं नहीं करा या करा, उसको एक्सेप्ट नहीं बढ़ावा नहीं करा। दिया जी पास्टर जी जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें थी पास्टर जी जो मैं नहीं मानने को मेरा मन ही नहीं करता था, लेकिन बहुत सारे मतलब सारे ही, मैं किसी एक भी ऐसा नहीं था जो आपकी तरह कोई शिक्षा दे सकता पा रहा था कि जी ये सही है या गलत। कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन था कि हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं, जी लेकिन बाइबल का आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो हमें गाइड भी कर रहा है, सही बता रहा है, लेकिन जो और पास्टर से या और लोगों से शिक्षा लेने बता रहे हैं वो लोग, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप ही कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली हम ही एग्जैक्टली गलत तो नहीं है। लेकिन राइट राइट। पास्टर जी जब से आपकी प्रीचिंग सुनी है, आपकी बहुत सारी वीडियो 2 साल से वाह देख रहे हैं, वाह, और खास तौर मतलब कोई भी वीडियो नहीं छोड़ी आपकी, जो भी क्या देखी है बात है, सारी, क्या बात और है। आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका मसीह मंथन भी जी ज्वाइन किया जी है, जी जी तो जी जी तब से अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी हो गया है और एक स्टैंप लग गया है कि हाँ, क्या बात है। मैं जो सोच रही थी या मुझे जो गाइड कर रहा था राइट पवित्र राइट आत्मा, राइट राइट वो राइट। ही आपने बिल्कुल पुख्ता कर दिया जी कि जी ये जी मैं ठीक थी अपनी जी जगह जी पास्टर जी। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा सिस्टर, लेकिन आप लाइन में बने रहें। आपसे बात करते करते ही, आपकी बात सुनते सुनते दिमाग में एक छोटा सा एग्जांपल आया कि कुछ 2 दिन से मेरा जो घर का नल का टैप होता है ना, जहां से पानी आता है, वो पानी का जो सप्लाई है ना वो कम हो गया था। मतलब जो फोर्सफुली आता था ना बड़ी धार में, वो पतला हो गया था। तो पता चला कि लगता है पानी खत्म हो गया टैंक के अंदर, लेकिन बाद में पता चला कि पानी टैंक में खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जो क्या कहते हैं ना जाली होता है ना, टैप का, नल का जो टैप होता है उसमें एक छोटा सा जाली होता है, उसका ढक्कन खोल के उसको साफ करना पड़ता है। जैसे ही उसको साफ किया पानी का बौछार क्लियर हो गया। वैसे ही मैं समझता हूं कि आपकी गवाही, औरों की गवाही, आप सभी को समझना होगा कि ऊपर से कोई गड़बड़ नहीं है, पवित्र आत्मा से कोई गड़बड़ नहीं है, यीशु से कोई गड़बड़ नहीं है, पिता से कोई गड़बड़ नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड से भी कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहां है ना, कुछ कचरा फंस गया है जो लोगों ने डाल दिया है। जिस दिन वो क्लियर होगा पानी का सप्लाई पूरी धार में आएगा। यही सप्लाई धार में आने के लिए जो कचरा साफ करना है, वचन के माध्यम से जो आप लोगों के पास पहुंच रहा है, वो कचरा साफ कर रहा है, और अब परमेश्वर का काम तेजी से फैलेगा। जी सिस्टर बोलिए। जी पास्टर जी, तो अब बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है कि जो हम बोल रहे थे, जो हम सीख रहे, मतलब जो हमें वचन सिखा रहा था, एग्जैक्टली बाइबल सिखा रहा था, वो ही ठीक था जो आपने पुख्ता कर दिया पास्टर जी। आपकी टीचिंग से बिल्कुल अब हम कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि हाँ बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही थी जो मैं। अब मुझे कहीं पे भी ऐसा, जो ये जिब्रिश बोलते थे, मैंने कभी उनको फॉलो नहीं करा पास्टर जी। क्या बात, कभी अप्रिशिएट। जी पास्टर जी, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पूरा ग्रुप है, हम लोग प्रेयर करते हैं, लेकिन हमारे ही बीच में अपने ही लोगों में से कोई कोई मतलब देख के उनसे दूसरे लोगों
से सीख के 2 वर्ड्स वो बोलने लगते हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा पास्टर जी। देखिए सिस्टर, मैं आपको बताऊं, अविश्वासी अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, अगर मेरे इस शूटिंग रूम में यहीं पे लाइव अगर उनको मैं कहूं कि तुम जो चाहो बोल सकते हो, तुम्हारे मुंह में जो आए, मैं डंके की चोट पे बोलता वो भी बोलना शुरू कर देगा, जिसको कहते हैं जिब्रिश। वर्ड्स को आप मुंह में जो डालो आप बोल पाओगे। इतनी सिंपल लॉजिक नहीं समझ रहे ये लोग कि ऐसी कोई स्पिरिट है जो इनसे कुछ भुलवा दे रही है। ये कोई भी कर सकता है। ये दान कैसे हो गया? पवित्र आत्मा का दान अलग है, ये खुद बनाकर बोलना अलग है। और वो दान कैसे हो सकता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है? बाइबल इसकी इजाजत देती नहीं है। कोई भी पृथ्वी की भाषा हो, जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में वचन 7, 8, 9, 10 में, एक भी भाषा बिना अर्थ की नहीं होती। बिल्कुल सटीक क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट पौलुस दे चुका है, उसके बावजूद भी इनका दिमाग का ढक्कन नहीं खुल रहा है। एनीवे, बट आप लोगों की बातें सुनकर मैं समझ पा रहा हूं कि कैसे इंपैक्ट हुआ है परमेश्वर के वचन का। और ये मेरा नहीं है, ये तो प्रभु का काम है। जी सिस्टर बोलिए। जी पास्टर जी, और दशमांश को लेके भी बहुत सारी गलत धारणाएं थी यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा आपके वचन से, आपकी वीडियो से, आपकी प्रीचिंग से क्लियर हो गई है पास्टर जी। मेरे मन से तो क्लियर हो गई है बहुत ज्यादा। मैं हाँ पास्टर जी, मैंने वो उन चीजों में भी कभी यकीन नहीं किया था, ना मैंने कभी किया था। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं कभी दान नहीं करना ये गलत है, मतलब करती हूँ, लेकिन उसे एज इट इज, जैसे दशमांश ये लोग बोलते हैं, उस तरह से नहीं करती। गुड। और हमको करना भी नहीं है। जितने दर्शक देख रहे हैं 1350, उन सभी को बता दूं कि पैसा दो, किसी की जरूरत है दो, किसी गरीब को दो, विधवा को दो, कोई प्रभु का दास है जो सच्ची सेवा कर रहा है उसको दो। लेकिन अगर कोई कहता है कि दशमांश आप नहीं दोगे तो श्राप आएगा, ऐसी मूर्खता के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अगर कोई कहता है कि दोगे तो आशीष आएगा, उस पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो पैसे से प्रभु कभी बिकता है, ना प्रभु को कभी खरीदा जा सकता है। मतलब पैसे का चक्कर परमेश्वर के लिस्ट में है ही नहीं है। आप और मैं परमेश्वर के वचन पे चलने से प्रभु खुश होता है, उसकी आज्ञा पालन करने से, जो कि ये संडे को मैं बता चुका हूं। तो किसी प्रकार का पैसे की लालच को दिखाकर अगर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल मैन ऑफ गॉड अगर ऐसा कर रहा है तो टोटल गलत है, और उसकी तो खूब पिटाई होगी। जी सिस्टर। जी पास्टर जी, तो बहुत ज्यादा आपकी जो टीचिंग है, आपकी जो शिक्षाएं हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, वो देख के बहुत ज्यादा मन परिवर्तन हो रहा है। लोगों का सही ट्रैक पे चलने लगे हैं। शुरुआत में उससे ही हुई है, क्योंकि मैं भी थी तो सही, लेकिन उस पे एक मुहर नहीं थी, एक पुख्ता नहीं था कि मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे आसपास तो सब गलत ही चल रहा है पास्टर जी। तो लेकिन अब मैंने भी, जो भी मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो प्रेयर के लिए बोलते हैं, पर मैंने उनसे आज बोलने वाली हो चुकी हूँ पास्टर जी, कि जो आत्मा आपके मेरे पास है वो आपके पास भी परमेश्वर ने दिया है। हम लोग सब एक बराबर, परमेश्वर की नजर में कुछ भी कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी सुन रहा है, तो आप प्रार्थना कीजिए, आपकी भी परमेश्वर सुनेगा। क्या बात है। और आप कौन से स्टेट से हैं सिस्टर? मैं उत्तराखंड से हूँ पास्टर जी। हाँ, आपने अभी बताया उत्तराखंड। तो आपने एमएमबी ज्वाइन कर लिया उत्तराखंड का? हाँ जी पास्टर जी। और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? जी पास्टर जी, वो ज्वाइन कर। क्या बात है। अब देखिए, आप सभी जितनी महिलाएं कॉल कर रही हैं मुंबई से, उत्तराखंड से, यूके से, दुनिया भर से, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि बस अब आपको उतरना है मैदान में। परमेश्वर का वचन, खराई का वचन जितना फैला सकती है, डंके की चोट पे फैलाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपका कत्ल होगा, आपको मार पड़ेगी, आपको भला बुरा बोलेंगे, आपके अगेंस्ट में वीडियो बनेगी, आपको धमकियां देगी। इससे रद्दी भर भी फर्क ना यीशु को पड़ा, ना पतरस को, ना फिलिप को, ना एंड्रू को, ना पॉल को, किसी को नहीं। और हमको क्यों पढ़ना चाहिए? हम यहां पर 100 साल के लिए जीने के लिए थोड़ी पैदा हुए। हम तो यहां पे जितना जी जाए उतना काफी है। अनंत काल का घर तो हमारा प्रभु है, राइट? जी पास्टर। चलो, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू पास्टर। ओके।